यदि आपको हमारा स्टोरी अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उस सुनसान जगह पर अकेला पड़ा तालाब किसी कब्रिस्तान से कम नहीं था। तालाब के बगल में खड़ी औरत उसे बहुत गौर से निहार रही थी। उस तालाब को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अपने पास किसी को बुला रहा हो। वो औरत अभी भी उस तालाब को निहारे जा रही थी। कुछ देर बाद उसे ऐसा एहसास होने लगा जैसे उसका पैर कोई खींच रहा हो। राज, अनुराधा, क्या हुआ? राज, फिर वही सपना। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया तुम अपना जॉब यहाँ से ट्रांसफ़र करवा लो, पर तुम मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही हो। कैसे ट्रांसफर करवा लूं राज? प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ के नहीं जा सकता। साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैडम को वो गांव के तालाब दिखा दो, उसे कुछ रिसर्च करने हैं। ठीक है साहब, आप लोग तैयार होकर नीचे आइए, मैं वहीं इंतज़ार कर रहा हूँ। वहाँ उस तालाब के पास दिन में भी चमगादड़ उड़ते हैं क्या? यहाँ सब कुछ अजीब होता है साहब। आज अमावस्या की रात है, कल सुबह यहाँ किसी की लाश पड़ी हुई मिलेगी। इस तालाब के पास कोई अकेला नहीं जाता। कहते हैं यहाँ जो कोई अकेला जाता है और फिर वापस लौट के नहीं आता है, इसलिए शाम होते ही गांव में सन्नाटा छा जाता है। ऐसा क्या है इस तालाब में जिससे पूरे गांव में खौफ फैला हुआ है? ऐसा कहा जाता, कुछ साल पहले इस गांव में एक राजा रहा करता था। उसे कोई संतान नहीं था, जिससे राजा भी बहुत चिंतित था। राज्य के सभी लोग कहते राजा के बाद उसका राज्य कौन संभालेगा। कुछ दिन तक इसी तरह राजा चिंतित रहने लगा और उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली, जिसकी वजह से बड़ी रानी अब दुखी रहने लगी और राजा अपना सारा समय छोटी रानी के पास बिताने लगा। कुछ दिन बाद छोटी रानी गर्भवती हो गई और बड़ी रानी भी। बड़ी रानी अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को शैतान बनाना शुरू कर दी। कुछ महीनों के बाद दोनों रानियों के बच्चे हुए। बड़ी रानी ने एक शैतान के बच्चे को जन्म दिया, जिसे देखकर छोटी रानी ने उस शैतान के गले दबाकर मार दिया और उसे इस तालाब में फेंक दिया। कुछ दिन के बाद अब तक ऐसा कहा जाता कि उस शैतान का बच्चा प्रत्येक अमावस्या की रात को गांव के किसी एक व्यक्ति को अपना शिकार बनाता है। यही कारण है कि गांव के लोग इस तालाब के पास कभी अकेला नहीं आते। चलिए साहब, अब शाम होने वाली है और मुझे इन सब लफड़ों में नहीं पड़ना है। राज, तुम्हें क्या लगता है उस आदमी ने जो कहा वो सही कहा होगा? हो सकता है अनुराधा, वो सही कह रहा हो। खैर, हमको इससे क्या, हमारा अब तो दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो गया है। इन सब लफड़ों से दूर रहना चाहिए।